भाजपा सरकार ने लिया सबसे ज्यादा कर्जा। देश में कर्ज लेने के मामले में टॉप 10 में शामिल है राजस्थान। राजस्थान पर 6,40,000 करोड़ रुपए का कर्ज। राजस्थान की भजनलाल सरकार विधानसभा में बजट पेश करने की तैयारी कर रही है। बजट में हर वर्ग को सरकार से उम्मीद है। इस बीच कर्ज का बढ़ता बोझ और राजस्व में कमी सरकार की चिंता बढ़ा सकती है। पिछले साल सरकार ने जो बजट पेश किया था, उसके बाद से अब तक कर्ज का आंकड़ा बढ़कर 6,40,000 करोड़ रुपए हो गया है। देश में कर्ज लेने के मामले में टॉप 10 राज्यों में राजस्थान शुमार है और इस लिहाज से प्रदेश का 7वां स्थान है। वहीं चालू वित्तीय वर्ष में राजस्व जुटाने की रफ्तार भी धीमी रही है। ऐसे में इस साल के बजट में कर्ज का ये आंकड़ा बढ़ने की संभावना है। आर्थिक मामलों के जानकारों का कहना है कि अभी जीडीपी का करीब 39% लोन है, जो कर्जे की तय सीमा के आसपास है। ऐसे में अगर कर्ज का आंकड़ा बढ़ता है तो ये चिंता बढ़ाने वाला हो सकता है। रेवेन्यू कलेक्शन का 14% ब्याज दे रहे। आर्थिक मामलों के जानकार और सीए पंकज घिया का कहना है कि राजस्थान पर वर्तमान में 6,40,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। ग्रोस रेवेन्यू कलेक्शन का करीब 14% ब्याज में जाता है। प्रदेश की जनसंख्या के हिसाब से देखें तो हर व्यक्ति पर 80,000 रुपए का कर्जा है। राजस्थान के वित्त विभाग के आंकड़े ये बताते हैं। उनका कहना है कि प्रदेश की जीडीपी के अनुपात में देखें तो जीडीपी का 39% लोन से लिंक है। ये काफी बड़ा हिस्सा है। कर्ज लेने के लिहाज से राजस्थान का देश में 7वां स्थान है। भाजपा सरकार ने लिया सबसे ज्यादा कर्जा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का कहना है कि कोई भी बजट आता है तो उसका मैनेजमेंट रहता है। कर्जा हर सरकार लेती है। जब हमारी सरकार ने कर्जा लिया था तब इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी। आज ये इतना कर्जा ले रहे हैं जो आज तक नहीं लिया गया है। पीएम मोदी ने तो 10 साल में इतना कर्जा ले लिया जितना पूरे 65 साल में नहीं लिया गया था। आप आम जनता से टैक्स वसूल कर रहे हो, कर्जा ले रहे हो, उसका फायदा कुछ चुनिंदा लोगों को पहुंच रहा है, तो फिर सरकार घाटे में ही जाएगी ही। वित्त वर्ष में ही सरकार दिसंबर तक करीब 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज ले चुकी है। सरकार पर कुल कर्ज का भार 6 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को छूने वाला है। पिछले बजट में सरकार ने जो कर्ज के आंकड़े दिए थे, उनके अनुसार 31 मार्च 2024 तक ही राजस्थान पर कुल कर्ज लगभग 4,44,000 करोड़ रुपए हो गया था। इसके बाद सरकार बोर्ड, कॉरपोरेशन से लेकर अलग अलग संस्थानों के माध्यम से बाजार से भारी कर्ज उठा चुकी है। इस सप्ताह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में वित्त विभाग ने बैंक ऑफ बड़ौदा तथा बैंक ऑफ महाराष्ट्र से एक MOU किया है, जिसके तहत बैंक ऑफ बड़ौदा अगले 6 वर्षों यानी 31 मार्च 2030 तक प्रति वर्ष 20,000 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करेगा। वहीं बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी प्रति वर्ष 10,000 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराएगा। कुल 1,80,000 करोड़ रुपए का नया कर्ज लेने के लिए भजनलाल सरकार सहमत हो गई है। निर्धारित सीमा से अधिक कर्ज लेने पर ब्याज की दरों में बढ़ोतरी हो जाती है, जो राज्य के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों में ही बेहद नुकसान करने वाला है। तय सीमा से ज्यादा कर्ज और समय से पहले लेने का दूसरा असर ब्याज दर वृद्धि के साथ साथ ब्याज दरों की अवधि में भी इजाफा कर देती है। उदाहरण के लिए मानते हैं कि अगर राजस्थान की दिसंबर तक 46,000 करोड़ का कर्ज लेने की लिमिट थी, लेकिन इस लिमिट को पार कर 50,000 करोड़ कर्ज ले लिया गया। इसका एक दुष्प्रभाव ये भी होगा कि आने वाली सरकार को ये राशि खर्च करने के लिए नहीं मिल पाएगी और ब्याज चुकाना पड़ेगा, सो अलग।